नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, योग दर्शन और अर्थ संग्रह इन दो विषयों को लेकर हमने पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर विचार किया। आज हम सांख्य कारिका के प्रश्नों पर विचार प्रारंभ करते हैं। तो दिसंबर 2009 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस विषय को, क्योंकि मुख्य पार्ट वहीं से आपका रहता है। तो प्रश्न है आपका कि उपादान ग्रहणात इत्येतेन पुष्यते, कि उपादान ग्रहणात इस पार्ट के द्वारा क्या पुष्ट होता है। तो ये सत्कार्यवाद से संबंधित है। सत्कार्यवाद के वहां पर 5 हेतु दिए जाते हैं आपके, और काफी बार परीक्षा में आता भी है। संख्या भी पूछ लेते हैं कि सत्कार्यवाद के कितने हेतु है, तो 5 हेतु है। और कौन कौन से हैं, तो असद अकरणात, असद अकरणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवाभावात, शक्तस्य शक्यकरणात, और कारण भावात। ये 5 हेतु हैं। इन पांचों के नाम आपको याद रखने चाहिए, ये काफी बार परीक्षा में आते रहे हैं। तो उपादान ग्रहणात, इसके द्वारा सत्कार्यवाद को पुष्ट किया जाता है। और सांख्य जो है वो सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। सांख्य और योग दर्शन जो न्याय और वैशेषिक है आपके, वो असत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। ये पार्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जन्म मरण करणानाम इत्येतेन सिद्धम, कि जन्म मरण करणानाम इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है। तो इसके द्वारा पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। पुरुष बहुत्व, पुरुष बहुत्व के 3 हेतु दिए जाते हैं। एक तो यही है कि जन्म लेना, मरना और कर्ण इंद्रियों में जो आपकी व्यापत्तियां हैं उसमें प्रतिनियम देखने से, पहला पार्ट। अयुगपत प्रवृत्ते है, दूसरा पार्ट। अयुगपत प्रवृत्ते है कि अगर एक ही आत्मा होता तो सबकी युगपत प्रवृत्ति होनी चाहिए कार्य में, लेकिन ऐसा नहीं होता, अयुगपत प्रवृत्ति है। और तीसरा आता आपका त्रैगुण्य विपर्ययात, कि सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वभाव, ये अलग अलग प्रकार की भिन्नता या विपरीतता मिलने के कारण भी पता लगता है कि पुरुष बहुत्व है। ये सब हेतु वहां पर दिए गए हैं। ये एक हेतु को लेकर पूछा था आपका, तो पुरुष बहुत्व आपका हो जाएगा। अगला कि कर्तृत्व धर्म अस्ति, कर्तृत्व धर्म किसका है। तो आप देखेंगे कि वैसे तो कर्ता जो है वो प्रकृति को ही माना जाता है, लेकिन प्रकृति का वैसा वैसा पार्ट यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे मूल प्रकृति दी है, अहंकार दिया है और ज्ञानेंद्रिय दी है। तो ये वैसे तो प्रकृति के ही पार्ट है। तो लेकिन फिर भी प्रकृति में यदि मूल आप देखो तो कर्तृत्व धर्म किसका होता है, तो अहंकार का होता है। तो सांख्य दर्शन का ही सूत्र अहंकार कर्ता न पुरुषः, कि अहंकार ही करता है, पुरुष करता नहीं है। तो उस दृष्टि से अहंकार आपका ऑप्शन होगा। तो 15 का आपका बी हो जाएगा। फिर चैतन्यमस्ति, चैतन्य क्या है आपका, पुरुषस्य, पुरुष का चैतन्य है। प्रकृति या गुण त्रय या महाभूत, ये तो जड़ तत्व है आपके, इनको जड़ कहा जाता है। और जो आपका पुरुष है, आत्मा है या जय है, कई प्रकार के शब्दों से इसको कहा जाता है, जय भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका क्या है, चैतन्य है। इस प्रकार के प्रश्न आगे भी आएंगे। अब जून 2010 के देखिएगा, सत्कार्यवाद साधका कति हेतव। देखो अभी आया था आपका, सत्कार्यवाद के 5 हेतु थे जो मैंने पढ़े थे। असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये 5 हेतु हैं, बार बार आपके पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर दिसंबर 2010 में देखिए, कैवल्यम सांख्य मते कतिविधम, कि सांख्य के मत में जो कैवल्य है वो कितने प्रकार का है। वैसे तो हम देखिए सांख्य कारिका में कैवल्य की विधाएं या कैवल्य के प्रकार नहीं दिए हैं, जितनी मेरी जानकारी है। अगर कुछ हम विचार करें तो 2 प्रकार का कैवल्य हम स्वीकार कर सकते हैं।
क्योंकि कैवल्य है आपकी दुख की निवृत्ति, और दुख की निवृत्ति वहां पर दो प्रकार की दी जाती है, एक एकांतिक दुख की निवृत्ति और दूसरी आपकी आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। दो प्रकार की, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कैवल्य है आपका वो दो प्रकार का है। फिर सांख्य मते माध्यस्थ्यम कस्य स्वरूपम, सांख्य के मत में जो माध्यस्थ जो क्वालिटी दी गई है वो किसकी दी गई है, वो पुरुष की है। पुरुष के लिए सांख्य कारिका में कई शब्द प्रयोग किए हैं, माध्यस्थ भी है, दृष्टा भी है, अकर्ता, क्योंकि माना जाता है कि प्रकृति ही करता है, पुरुष को अकर्ता मानते। ये विशेष पार्ट ध्यान रखिएगा, पुरुष सांख्य के अनुसार अकर्ता है। ऊपर भी पूछा था आपका, अकर्ता हो गया, माध्यस्थ हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है, या कैवल्य हो गया। इस प्रकार के कई शब्द हैं जो सांख्य कारिका में पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो माध्यस्थ के बारे में पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष। सांख्य मते कार्य कारण सिद्धांत कह, सांख्य के मत में कार्य कारण सिद्धांत क्या है, तो परिणामवाद को बोलते हैं। जो आरंभवाद है ये न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत है, न्याय और वैशेषिक का, ठीक है। इस आरंभवाद को हम असत कार्यवाद भी कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के वादों से ना प्रश्न आते हैं, धीरे धीरे आपको परिचय हो जाएगा जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। असत कार्यवाद, सांख्य वाला जो है आपका सत कार्यवाद है, उस सत कार्यवाद को अनारंभवाद बोलते हैं। अनारंभवाद, विशेष पाठ याद रखिएगा, अनारंभवाद। और इसलिए सांख्य का और योग का जो सिद्धांत है या न्याय वैशेषिक का है, उसको अगर कॉमन करके कहना चाहे तो उसको परिणामवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि दो सिद्धांत चलते हैं कि विवर्त का सिद्धांत चलता है आपका, एक परिणाम का चलता है। तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः और सतत्वतो अन्यथा प्रथा परिणामः। तो परिणाम है आपका, लेकिन और कोई बेटर ऑप्शन नहीं था इसके लिए, तो परिणामवाद हमको स्वीकार करना पड़ेगा। विवर्तवाद ये आपका वेदांत का है, आपका अद्वैतियों का। और संघातवाद ये आपका बोध में प्रयोग किया जाता है जो अणुओं का, या अन्यत्र भी प्रयोग कर सकते हैं इसको। ये अलग अलग वादों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे की सांख्य मते सूक्ष्म शरीरे कति अवयवाः सन्ति, सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं आपके। तो ये सूक्ष्म शरीर के अवयव दो दर्शनों के आधार पर देखे जाते हैं, एक सांख्य के जिसमें 18 अवयव हैं, एक वेदांत के हैं आपके जिसमें 17 अवयव हैं। वेदांत के जब हम प्रश्न करेंगे तब उन चीज़ों को देखेंगे। फिर वो कौन कौन से हैं आपके 18 अवयव, वो भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो महत जिसको बुद्धि कहा जाता है वो हो जाएगा आपका, फिर आपका अहंकार हो जाएगा, अहंकार से उत्पन्न होने वाले 16 जो पदार्थ हैं आपके, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, ये हो गया, और एक मन। तो 16, ये 17 और 18, इन 18 तत्वों से मिलके आपका सूक्ष्म शरीर बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। सांख्य मते अहंकार कतिविधः, अहंकार कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वह सात्विक अहंकार के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैकृत अहंकार। वैकृत पूछ सकते हैं, वैकृत अहंकार किसको कहा जाता है। राजसिक के लिए कहते हैं तेजस अहंकार, और तामसिक के लिए बोलते हैं भूत आदि अहंकार। तो जो अहंकार से 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है, उसमें सात्विक जो वैकृत अहंकार है उसे 11 इंद्रियां बनती हैं आपकी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। और जो तामसिक भूत आदि अहंकार है उससे 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, 5 तन्मात्राएं, इस तरह से। और तेजस जो है आपका वो दोनों के साथ सहयोग के रूप में रहता है। तो ये विषय भी काफी पूछा जाता है कि 11 इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है आपकी, वैकृत अहंकार से। 5 तन्मात्राओं की किससे होती है, भूतादि अहंकार से। या पूछ सकते भूतादि अहंकार किसे कहा जाता है, तामसिक को कहा जाता है। तो सांख्य के मत में 3 प्रकार के अहंकार आपके हो जाएंगे। बुद्धेः का प्रकृति ही, बुद्धि की प्रकृति क्या है। अभिप्राय है कि बुद्धि किससे उत्पन्न होती है, तो बुद्धि को महत भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपका। तो आपका कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृते महान,
तो प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। तो मतलब मूल प्रकृति से महत बनता है, महत से अहंकार बनता है, और अहंकार से 16 तत्व, जिनमें 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये पूरा उत्पत्ति क्रम आपका सांख्य के अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका मूल प्रकृति का, बाकी पार्ट आपके नहीं होंगे। सतः सत जायति इति कस्य मतम, कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, किसका मत है आपका? ये सांख्य का मत है। ये सत्कार्यवाद को डिफाइन कर रहा है। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या होता है कि जो कार्य है वो कारण में सत है, तो कार्य कारण में सत रूप में विद्यमान होता हुआ ही उसकी उत्पत्ति या उसका ज्ञापक होता है, उसका प्रकटीकरण होता है। मतलब ये मानते हैं कि सांख्य दर्शन वाले उत्पत्तिवाद नहीं मानते, उत्पत्ति नहीं मानते, ये प्रकटीकरण मानते हैं कि जो कार्य है वो कारण में पहले से ही सत है, विद्यमान है, और उसी से ही उसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का अभिप्राय मतलब यहाँ पे होगा कि हम उसको ज्ञापित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अपूर्व उत्पत्ति रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है, सांख्य का पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर पूछा कि कतिविधः बुद्धि सर्गः, तो जो बुद्धि सर्ग होता है आपका वो 4 प्रकार का होता है। तो बुद्धि सर्ग को आप प्रत्यसर्ग भी कह सकते हैं, प्रत्यसर्ग। और प्रत्यसर्ग के 4 भेद वहाँ पे किए जाते हैं। एक विपर्यय आता है आपका, एक अशक्ति आता है, एक तुष्टि आता है आपका, और एक आपका आता है सिद्धि। ये 4 भेद आपके वहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। फिर उनके भी अलग अलग भेद हैं। विपर्य के आपके 5 भेद आते हैं, अशक्ति के 28 भेद आते हैं, तुष्टि के आपके 9 भेद आते हैं, और सिद्धि के 8 हैं। इनके भी फिर अलग अलग कुछ आपके नाम आदि हैं, वो जैसे जैसा प्रश्न आएगा फिर उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सांख्य में 3 प्रकार से सर्ग के बारे में चर्चा आती है। एक तो बुद्धि सर्ग के ही नाम से आती है, जो 8 भेद के रूप में शुरुआत में दिया गया है आपका, तामसिक और सात्विक के आधार पर 4-4 भेद किए हैं। फिर एक अलग अप्रोच के आधार पर प्रत्यसर्ग आता है। इस प्रत्यसर्ग को भी बुद्धि सर्ग का कह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका भौतिक सर्ग आता है। तीनों ही सर्गों से प्रश्न आपके लगातार आते रहते हैं, तो तीनों को आपको याद रखना है। प्रत्यसर्ग से आपके प्रश्न थोड़े ज्यादा आते हैं। अगला देखिएगा, सांख्य ही स्वीकृतानि तत्वानि कति, सांख्य कितने तत्व स्वीकार करता है? तो सांख्य में 25 तत्व हैं। 24 जो तत्व हैं आपके वो प्रकृति के हैं, 24 प्रकृति के हो गया, और एक आपका हो गया पुरुष, जिसको ज्ञ भी कहा है यहाँ पे। तो दोनों को मिलाने के बाद में आपके 25 तत्व होते हैं। यदि हम योग दर्शन में देखते हैं तो ईश्वर एक तत्व और जुड़ जाता है, तो +1 करके आपके 26 तत्व योग दर्शन के अनुसार हो जाते हैं। तो सांख्य में ऐसा भी कह सकते हैं 25 तत्व, या कैटेगराइज करके कहना चाहे तो 2 तत्व भी कह सकते हैं। क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो आपको पंचविंशति ही ये ऑप्शन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका, सांख्य कारिकायाम की दृशा गुणा, 3 गुण होते हैं आपके, सत्व रजस तमस। तो वहां पे आपका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था ऐसे करके कारिका आती है। तो उन तीनों को अभिव्यक्त करने के लिए ये पार्ट आपका है कि सत्व का प्रकाश है, रजस का प्रवृत्ति है, और तमस का आपका नियम है। तो ये प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये इस प्रकार के गुण होते हैं। ये पार्ट भी नहीं है सुख दुख रागात्मका, ये होता तो है लेकिन सांख्य के रूप में नहीं है। सांख्य के रूप में प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था ही है। तो सांख्य कारिकायाम की दृशम कैवल्यम, ये कैवल्य का प्रश्न पहले भी आया था, वहाँ भेद पूछे थे, यहाँ पे कैवल्य का स्वरूप ही पूछा है। तो दुख की निवृत्ति, ऐकांतिक और आत्यंतिक जो दुख की निवृत्ति है उसको हम कैवल्य बोलते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता रहता है कि किस प्रकार की दुख की निवृत्ति को सांख्य कैवल्य स्वीकार करता है। तो 2 प्रकार की, ऐकांतिक और प्लस में आपका आत्यंतिक, दोनों तरह की दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। सांख्य कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्मः, ये बुद्धि सर्ग से क्वेश्चन है। बुद्धि सर्ग के 8 भेद, जैसे मैंने थोड़ा सा संकेत किया था ऊपर, एक आपका तामसिक वाला पार्ट होता है, एक आपका राजस सात्विक वाला पार्ट है। राजसिक तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। सात्विक के 4 भेद होते हैं आपका, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। ऐसे तामस के अधर्म, अज्ञान, अविराग और
अनैश्वर्य, ये आपके तामस के हो गए। तो 4 और 4 करके बुद्धि सर्ग वहां पे 8 प्रकार का है। तो ये बुद्धि का ही धर्म है ज्ञान। और उसमें आता है ज्ञानेन अपवर्गः, अपवर्ग की अथवा मोक्ष की जो प्राप्ति है सांख्य के अनुसार वो किससे होती है, ज्ञान से ही होती है। तो ज्ञान किसका धर्म हो जाएगा, आपका बुद्धि का धर्म हो जाएगा। जून का देखिएगा आपका पेपर, सांख्याभिमतम प्रमाण त्रयम वर्तते, सांख्य किन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है, तो प्रत्यक्ष को करता है, अनुमान को और शब्द को। ये 3 प्रमाण है जो सांख्य स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जो योग सूत्र स्वीकार करता है वही 3 प्रमाणों को सांख्य भी स्वीकार करता है। सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम एवं अस्ति, सत्कार्यवाद का स्वरूप क्या है आपका, सतो विज्ञान सज्जायते गलत है, सतो विवर्त भूतम ये तो उसका है आपका वेदांत का। पूर्वम असत कार्यम सद एव कारणात सद आत्मकम जायते, वैशेषिक का न्याय का हो गया। पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात जायते, ये आपका पाठ सही है। जो कारण भावात वाला पार्ट है ना उसी की व्याख्या की है। सत्कार्यवाद के जो 5 हेतु थे कि जो कार्य था वो कारण में पूर्वतः ही सत्य था, विद्यमान था, वो कारणात्माना, वो कारण रूप होता हुआ या कारण रूप में वो आपका कार्य रूप से प्रकट हो रहा, मतलब कारण रूप से वो कार्य रूप में प्रकट हो रहा है। ये आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सांख्य मते सत्वगुण से स्वभाव विद्यते, सत्वगुण क्या, सुखात्मक आपका, मोह जो होता है आपका ये तमस का है, ठीक है, और दुख आपका ये रजस का है, अभाव आदि कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। तो सुख आपका जो पार्ट है वो सत्वगुण का है। सांख्य पंगु अंधु न्याय पंगुवत वर्तते, कि पंगु और अंध इसका एक न्याय आपका सांख्य में चलता है, जो पुरुष और प्रकृति दोनों के लिए यूज किया जाता है। पुरुष और प्रकृति, एक को अंधा कहा, एक को पंगु, मतलब एक व्यक्ति देख तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता मतलब पंगु है, वो है पुरुष। और प्रकृति क्या है, देख तो नहीं सकती लेकिन चल सकती है, ये है अंधी। तो अंधु और अंध और पंगु का ये संबंध बनाया जाता है कि विशेष रूप से जो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो आपको पंगु बताना था तो पुरुष आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सांख्यानुसारम नर्तकी व वर्तते, ये प्रकृति के लिए कहा जाता है। लास्ट में कारिकाओं में आता है कि जो प्रकृति है वो नर्तकी के समान है, कि जैसे नर्तकी अपना जो ये नर्तन होता है उसको प्रस्तुत करके वो विनिवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार से जो पुरुष है आप ये जो प्रकृति है वो जो पुरुष को अपना स्वरूप प्रकट कर देती है उसके बाद वो भी विनिवृत्त हो जाती है। इस प्रकार का पार्ट वहां पर आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि कारिका आप देखें तो रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। ये पार्ट आपका कारिका के रूप में मैंने बोला। तो पूछा षष्टि तंत्रम किम, षष्टि तंत्र क्या है आपका, ये सांख्य का ही ग्रंथ है आपका षष्टि तंत्र। ये पंचशिखाचार्य जो थे उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि षष्टि तंत्र जो था ये किन के द्वारा लिखा गया, आपका पंचशिखाचार्य। तो महर्षि कपिल थे जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा था, उन कपिल के शिष्य थे आपके आसुरी, और आसुरी के शिष्य थे आपके पंचशिख। ऐसी परंपरा आपकी ध्यान रखनी चाहिए आपको। और उन पंचशिख आचार्य की षष्टि तंत्र को ही आधार मान के ये सांख्य कारिका आपकी लिखी गई है। तो पूछ सकते हैं सांख्य कारिका का उपजीव्य क्या है, किसके आधार पर लिखी गई है सांख्य कारिका, तो ये षष्टि तंत्र नाम के ग्रंथ के आधार पर आपकी लिखी गई है। ये सब फैक्ट भी आपके काफी बार पूछे जाते हैं। सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम भवति, अंतःकरण, तो कर्ण की चर्चा आती है आपकी सांख्य में। कर्णम त्रयोदश विधम, जो कर्ण है वो 13 प्रकार का होता है। फिर कर्ण के 2 भेद करते हैं, एक अंतःकरण करते हैं, एक बाह्यकरण करते हैं। जो अंतःकरण वो 3 प्रकार का है आपका, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गया। और जो बाह्यकरण है वो 10 प्रकार का होता है आपका, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई आपकी और 5 आपकी कर्मेंद्रियां। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो पूछे कि कर्ण कितने प्रकार का, 13 प्रकार का, अंतःकरण कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, और बाह्यकरण कितने प्रकार का है, 10 प्रकार का। सांख्या अभिमत ख्याति ही का, कि सांख्य के द्वारा अभिमत ख्याति क्या है। ये ख्यातिवाद के सिद्धांत चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको बताता भी रहूंगा। तो सांख्य के द्वारा जो अभिमत ख्याति है वो विवेक ख्याति है, जिसको हम सत ख्याति भी बोलते हैं।
सत्ख्याति, सत्ख्याति के रूप में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी औरों के अगर आप देखें तो अन्यथा ख्याति जो है आपका ये न्याय वैशेषिक का है। अन्यथा ख्याति न्याय वैशेषिक का। जो असत ख्याति है आपका वो शून्यवादी जो है आपके बौद्ध के, और चारवाक ये स्वीकार करते हैं आपके, चारवाक भी मानता है इसको। और जो अनिर्वचनीय ख्याति है ये अद्वैत वेदांती मानते हैं इसको, अद्वैत वाले वेदांती। और भी अलग अलग प्रकार के वाद हैं, वो जैसे जैसे प्रश्न आएगा आपको बता देंगे, प्रभाकर के, मीमांसक के। इतना आप ध्यान रखिएगा, अनिर्वचनीय ख्याति वेदांतियों का, अद्वैतियों का, अन्यथा ख्याति न्याय वैशेषिक का हो जाएगा, विवेक ख्याति जिसको सत ख्याति भी कहा जाता है, यथार्थ ख्याति भी कहा जाता है, ऐसे कई नाम हैं आपके इसके, तो वो आपकी है इनकी सांख्य वालों की। और जो असत ख्याति है आपको वो शून्यवादी और चारवाक वालों की है। अगला है आपका सांख्यानुसारम पुरुष बहुत्व प्रस्थापने कारणम भवति। ये एक प्रश्न आपका पहले भी आया था। तो जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमा, फिर आपका और भी दो हेतु थे, अयुगपत प्रवृत्ते या त्रैगुण्य विपर्ययात। ये तीन हेतु है जो पुरुष के बहुत्व का प्रतिस्थापन करने के लिए वहां पर दिए गए हैं। बाकी जो पार्ट है वैसे ही बनाए गए हैं, वे आपके मूल का भाग नहीं है। अगला देखिएगा, सांख्य मते पुरुषो वर्तते। सांख्य के मत में पुरुष क्या है आपका, सिंपल सा पार्ट है, पुरुष चेतन है। अचेतन मतलब जड़ हो गया, वो प्रकृति होती है, बाकी चीजें बस वैसी ही दी गई है। सिंपल सा प्रश्न है, पहले भी इसी तरह का आ चुका है। सांख्य मते लघु प्रकाशकंच वर्तते। सांख्य मत में लघु प्रकाशक ये किसके आपके क्वालिटीज है, गुण है, तो सत्व के हैं। ये प्रश्न भी आते हैं, इसमें तीनों के गुण दिए जाते हैं। सत्व के हो गए लघु प्रकाशक, लघु मतलब जैसे जैसे सत्व बढ़ता आप में हल्कापन आता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। और तमस का आपका देते हैं आवरणक और गुरु, दोनों भी याद रखने, गुरु और आवरणक। कि तमस बढ़ने से भारीपन आता है शरीर के अंदर और वो ज्ञान को आवृत कर लेता है। रजस का देते हैं उपष्टंभक और चलम, उपष्टंभक और चल। एक तो मन को प्रेरित करने वाला अलग अलग प्रकार के विषयों में, और शारीरिक जो आपकी चंचलता है, ये दो प्रकार से आपका रज का पार्ट आता है। तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति। आप देखेंगे सांख्य के प्रारंभ में ही आपके प्रकृति और विकृति करके वहां पे डिवीजन किया गया है। तो इन्होंने पूछा केवल विकृति रूप कितने तत्व होते हैं, तो 16 तत्व हैं आपके, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। ये 16 आपके केवल विकृति होते हैं। और जो आपके 7 तत्व हैं वो प्रकृति और विकृति दोनों होते हैं। ये प्रकृति और प्लस विकृति हैं। और वे कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्लास में बताया भी गया था। और इसके संदर्भ में यूट्यूब पे अपनी वीडियोस भी हैं, उसको बहुत स्पष्टतया पिक्चर के माध्यम से बताया गया, आप उनको देख सकते हैं। तो प्रकृति विकृति में आपके क्या क्या आ जाएंगे, एक तो महत आ जाएगा, मतलब बुद्धि, एक अहंकार आ जाएगा, और आपकी 5 तन्मात्राएं आ जाएंगी। और जो मूल प्रकृति है उसको अविकृति कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार आपका आगे आएगा, मूल प्रकृति को अविकृति। और जो पुरुष है वो ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है, पुरुष दोनों ही प्रकार की विशेषताओं से रहित है। तो यहाँ पे केवल विकृति रूपक तत्व पूछे थे, तो 16 आपके हो जाएंगे। अगला देखिए, अव्यक्तम कीदृशम तत्व निरूपितम। अव्यक्त जो तत्व है आपका वो किस प्रकार का तत्व है आपका, अव्यक्त आपका है जड़ तत्व। जैसे ऊपर आपका पुरुष के बारे में पूछा था वो चेतन तत्व था। अव्यक्त चूंकि प्रकृति है और प्रकृति के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब के सब आपके जड़ हैं, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जड़ है ये। फिर प्रत्यसर्ग कतिविधः, ये भी पहले आपका आया था, वहां पे बुद्धि सर्ग करके पूछा था, या प्रत्यसर्ग। अब देखिए 2 तरह से प्रश्न आते हैं। एक ये भी दे सकते हैं प्रत्यसर्ग चतुर्विधः, 4 प्रकार का है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको उनके जो सब डिवीजन है, जैसे हमने 4 कौन कौन से देखे थे वहां पर, एक विपर्य देखा था, एक अशक्ति देखा था, फिर तुष्टि देखा था, फिर सिद्धि देखा था। इनके फिर भेद देखे थे, 5 थे, 28 थे, 9 था, 8 था। यदि इनका टोटल करते हो तो आपका कुल 50 बनता है।
तो यह 50 विधः ये आपका ऑप्शन बना। अगर 4 ऑप्शन होता तो वो भी आप ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं देंगे कि 4 भी दिया है 50 भी दिया है, या तो 4 ही देंगे या 50 ही देंगे। तो प्रत्यय आपका कितने प्रकार का हो जाएगा, 50 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है जी। फिर सांख्यानुमानम कतिविधम, सांख्य का जो अनुमान है कितने प्रकार का है आपका, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ऐसा करके आता 3 प्रकार का अनुमान होता है। पूर्वत, शेषवत, इससे भी मैंने वीडियो बना हुआ आपके चैनल पे, तो आप देख सकते हैं उसको, और सामान्यतो दृष्ट, इनकी व्याख्या भी की है मैंने, सामान्यतो दृष्ट, उस व्याख्या को भी आप देख पाएंगे। ये 3 प्रकार का आपका अनुमान स्वीकार किया जाता है। वहां पे सांख्य में तीनों के नाम नहीं लिखे, बस इतना लिखा त्रिविधम अनुमानम, तो वो लेकिन अन्य शास्त्रों के आधार पर आप जान सकते हैं वे कौन कौन से होंगे, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अगला देखिएगा, सांख्य मते गुरु वर्णकंच उच्यते, ऊपर ही बताया था गुरु और वर्णक जो पाठ आपका ये तमस का होता है। ठीक है। सांख्य मते अकर्तृत्व कस्य स्वरूपम, ये भी पहले बताया था आपका, ये पुरुष का पार्ट है, पुरुष को अकर्ता मानते हो, पुरुष को अकर्ता, मध्यस्थ, भोक्ता, या आपका उदासीन, कैवल्य, माध्यस्थ, ऐसे कई प्रकार के रूपों में इसको जाना जाता है। तो ये भी पहले में हम बता चुके हैं। फिर सांख्यानुसारम कैवल्यम भवती, ये भी आपका पार्ट आया हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से पूछा है। वैसे तो कैवल्य एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति को बोलते हैं, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। जो बेटर ऑप्शन हो सकता है इन दियों में, वो आत्यंतिक दुख शून्यत्व, कि दुख की आत्यंतिक जो निवृत्ति है उसको यहाँ पर कैवल्य कहा गया है। और भी बेटर ऑप्शन हो सकता था यदि एकांतिक और आत्यंतिक दोनों लिखते, लेकिन वो नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो गिवन ऑप्शन में जो बेटर ऑप्शन हो सकता है वो आपको चूज करना चाहिए, वो आपका डी है यहाँ पे। फिर आधिभौतिक दुखम सांख्यमतेन उदाहरियते, आपके वहां पर जब दुख निवृत्ति की बात आती है तो आप 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की जाती है आपकी। तीनों के बारे में थोड़ा सा स्वरूप मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक है आपका आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख के फिर 2 पार्ट होते हैं आपके, एक शारीरिक, एक मानसिक। ये आध्यात्मिक के ही पार्ट है, जहां पे हम स्वयं कारण है। तो शारीरिक में वात पित्त कफ की विषमता वाले हो जाएंगे, मानसिक में प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग हो जाएगा। फिर आते हैं आपके आधिभौतिक। आधिभौतिक में जो बाह्य प्राणी है उनके द्वारा जो दुख प्राप्त होते हैं वो आधिभौतिक होता है। जैसे सी ऑप्शन आपका सर्पादि समुद्भवम दुखम, सर्प इत्यादि जो बाह्य प्राणी है उनके द्वारा उत्पन्न जो दुख है वो। फिर आता है आपका आधिदैविक। आधिदैविक में देवों के कुपित होने से भूकंप, सुनामी आदि या इस प्रकार के जो दुख आपको उत्पन्न होते हैं वो आधिदैविक दुख कहलाते हैं। तो आपका आधि भौतिक वाला पूछा था, तो इसमें सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सर्पाति समुद्भवम दुखम। भौतिक सर्ग कतिविधा, तो देखो 3 सर्ग की चर्चा मैंने आपको की थी। इसमें एक बुद्धि सर्ग था, प्रत्यय सर्ग था, एक भौतिक सर्ग था। तो भौतिक सर्ग के बारे में पूछने कितने प्रकार का होता है, जिसको हम 2 तरह से देख सकते हैं भौतिक सर्ग को। एक तो 3 प्रकार, पहला आपकी होगी दैव सृष्टि, दूसरा आपकी तिर्यक सृष्टि, और तीसरी आपकी हो जाएगी आपकी मनुष्य सृष्टि। लेकिन 3 ऑप्शन तो दिया नहीं। अब इनके भेद प्रभेद देखो, मनुष्य सृष्टि आपकी 1 प्रकार की होती है, तिर्यक सृष्टि आपकी 5 प्रकार की होती है, और दैव सृष्टि आपकी 8 प्रकार की होती है। यदि इनका टोटल करते हैं तो भौतिक सर्ग कुल मिला के 14 प्रकार का होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका चतुर्दश विधा। तो इस तरह से भी प्रश्न है, अगर 14 ना दे के 3 दिया होता तो 3 हम कर लेते, दैव, तिर्यक और मनुष्य, लेकिन वो ना दे के इन्होंने टोटल लिया है आपका, तो टोटल आपका 14 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है। सांख्य मते मूल प्रकृति ही वर्तते, सांख्य के मत में मूल प्रकृति क्या है, ऊपर ही मैंने चार्ट बनाकर आपको बताया था। मूल प्रकृति को अविकृति कहा जाता है। तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः आदि करके आपका आता है, प्रकृति विकृतयः सप्त, तो अविकृति इसको कहा गया है। सांख्य मते प्रमाणमिष्टम, सांख्य मत प्रमाण, ये भी रिपीट हो रहा आपका। 3 प्रकार के प्रमाण आपके पहले भी पूछा था आपका, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते ईश्वर कृष्ण, सदानंद जो है वो वेदांत सार के हैं आपके,
कपिल मुनि ये सांख्य सूत्र के प्रणेता है, गौतम आपके न्याय के प्रणेता है, तो सांख्य कारिका के जो प्रणेता होंगे आपके वो ईश्वर कृष्ण होंगे। सांख्य ही स्वीकृतानि तत्वानि संति, ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। सांख्य कितने तत्व स्वीकार करता? पंचविंशति ही तत्वानि स्वीकरोति। पुरुष प्रकृत्यो संसर्गो वर्णितः, पुरुष और प्रकृति का संसर्ग क्या है ये भी पहले आ चुका है आपका। पंगु और अंधे का संपर्क है, एक को पंगु कहा है, एक अंधा कहा है। ये पहले पंगु कौन है ये पूछा था, अब उन्होंने संसर्ग ही पूछ लिया, किस प्रकार का पुरुष और प्रकृति का, पंगु और अंधे का आपका संसर्ग है। अगला है आपका प्रत्यसर्गः कतिविधः, कि जो प्रत्यसर्ग होता है वो कितने प्रकार का है, ये फिर रिपीट हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे पहले 50 ऑप्शन था, लेकिन अब आपका 50 नहीं है, अब सिंपल दिए गए हैं। तो चतुर्विधः, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इस प्रकार से 4 प्रकार का हो जाएगा आपका। ये प्रश्न वैसे आ तो चुका पहले, लेकिन थोड़ा पहले आया था, अभी बीच में फिर आपका 50 वाला आ गया था। पहले पूछा था बुद्धि सर्गः कतिविधः, अब पूछ लिया प्रत्यसर्गः कतिविधः, तो चतुर्विधा आपका हो जाएगा। फिर सांख्यानुसारम सृष्टि कारणम किम, सांख्य के अनुसार सृष्टि का कारण क्या है? तो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है उसके कारण ही सृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि मानते कि प्रकृति तो है जड़ और पुरुष आपका चेतन है। तो जब पुरुष का प्रकाश उस जड़ प्रकृति के ऊपर पड़ता है तो वो जड़ प्रकृति अपनी साम्यावस्था को छोड़कर विषमावस्था को प्राप्त होती है, अर्थात उसमें आपका चेतनता प्रतिभासित होने लगती है और उसी के कारण से उसमें सृष्टि उत्पन्न होनी प्रारंभ होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा कि प्रकृति चेतन नहीं है, चेतन पुरुष ही है, लेकिन पुरुष की चेतनता का प्रकाश या संयोग जब होता है तो वो जड़ प्रकृति भी चेतनवत प्रतिभासित होती है और उसी से उसकी उत्पत्ति प्रारंभ होती है। संख्यैः कति तत्वानि स्वीकृतानि, फिर रिपीट हो गया 25 प्रकृति ही कतिभिः रूपैः आत्मानं बध्नाति, ये प्रकृति कितने रूपों के द्वारा आत्मा को बांधती है? तो मैंने जो बुद्धि सर्ग बताया था 8 प्रकार का, उसमें सत्व के 4 आए थे आपके, तमस के फिर 4 आए थे। तो उन 8 में से एक पार्ट था आपका ज्ञान, तो उस ज्ञान के द्वारा तो मोक्ष होता है। एक सप्तभिः रूपैः बध्नाति, और जो बाकी के 7 रूप बच गए, जो उसमें धर्म भी आ गया, विराग भी आ गया, ऐश्वर्य भी आ गया, ये सात्विक के 3 आ गए, तमस के 4 आ गए, अधर्म, अज्ञान, अविराग, अनैश्वर्य। तो इन 7 के द्वारा ही आपका क्या बंधन होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बुद्धि अपने एक स्वरूप ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराती है और बाकी जो 7 रूप है उनके द्वारा बंधन को प्राप्त कराती है। तो सप्त भी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका देखिएगा सांख्य मतानुसारम सत्वगुणः, सत्वगुण क्या है? रिपीट हुआ आपका सुखात्मकः। सांख्य मते पंगुवत वर्तते, फिर रिपीट हुआ आपका पंगु कौन? आपका पुरुष है। त्रैगुण्य विपर्ययात इति सिद्धम, तो आपके ये पुरुष बहुत्व में 3 हेतु थे आपके, एक तो था आपका जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, फिर आपका अयुगपत प्रवृत्ते है, और तीसरा आपका था त्रैगुण्य विपर्ययात, कि जो त्रिगुण का जो स्वभाव है वो त्रैगुण्य है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उन स्वभावों की विपरीतता देखने के कारण कि एक राजसिक व्यक्ति है, एक तामसिक है, एक सात्विक है, अगर आत्मा एक ही होता तो उनके स्वभाव में एकता ही मिलनी चाहिए थी। सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम क्या? ये फिर रिपीट हो गया। सर्ग मतलब सृष्टि, अभी पूछा था आपका कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है? आपका पुरुष प्रकृति संयोग, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वही इस सृष्टि का कारण है। प्रति विषयाध्यवसायः इत्यस्य संबंधः केन, तो वहाँ पे जो 3 प्रमाण आपके बताए गए हैं सांख्या में, तो एक प्रत्यक्ष आ गया आपका, प्रत्यक्ष को वहाँ पे दृष्ट प्रमाण कहा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, दृष्ट। दूसरा आपका अनुमान आ गया आपका, और तीसरा आपका आगम आ गया। तो उनके लक्षण भी पूछ लेते हैं, जैसे प्रत्यक्ष का पूछा इन्होंने, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, दृष्ट मतलब प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष का पाठ कि विषयम प्रति यह अध्यवसायः निश्चयात्मकं ज्ञानम तत् दृष्टम इति उच्यते। अनुमान का तल लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग लिंगी कर लीजिए, लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम, कि लिंग और लिंगी, लिंग हो गया आपका हेतु, हेतु मतलब आपका जैसे अग्नि धुएं में धुआं हो गया, ये भी मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, आप यूट्यूब के वीडियोस में देख सकते हैं अपने चैनल में।
तो लिंग और लिंग की पूर्वक जो ज्ञान होता है आपका वो क्या कहलाता है? अनुमान। और आप्त श्रुति जो होती है आपकी उसको आगम कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिविशध्यवसाय पूछा तो प्रत्यक्ष वाला पार्ट आपका हो जाएगा। प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति ही कस्य, कि प्रदीप के समान ये जो वृत्ति है, जो संबंध है आपका, वो किनका होता है आपका? तो गुण त्रयस्य। तो कहते हैं कि सत्व है, रजस है और तमस है। यदि देखा जाए तो तीनों के अंदर परस्पर एक भेद है। सत्व के गुण अलग हैं, उसके बिल्कुल विपरीत गुण आपके तमस के हैं, तो विपरीत पार्ट हो गया। लेकिन फिर भी इतनी सब विपरीतता होने के कारण से कि एक ज्ञान को कहता है तो एक अज्ञान को कहता है, एक हल्केपन को कहता लघु को तो दूसरा उसके भारीपन को कहता है। तो इस प्रकार का जो भेद हमें दिख रहा है, तो लेकिन फिर भी इनके अंदर जो संबंध है वो संबंध किसके समान? आपका प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति, इनका जो संबंध है वो प्रदीप के समान है। जैसे उपमा दी है, उस उपमा को भी समझ लीजिए प्रदीप के समान कैसे है वो। तो कारिका में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सत्यम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चरजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। जैसे दीपक होता है आपका, उस दीपक में आपका तेल है आपका और एक लो है जो आपकी निकल रही है। तो आप देखेंगे कि जो तेल है या जो बत्ती है आपकी, जो अग्नि है, उनका अलग संबंध है। अगर हम तेल को हटा के बत्ती का और अग्नि का संबंध कराएं तो बत्ती आपकी पूरी जल के भस्म हो जाएगी। तो ऐसे तीनों में एक विपरीत संबंध है अगर देखे जाए तो। लेकिन जब तीनों आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ के कोई भी आपका एक दूसरे को नष्ट ना करके एक प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही सत्व, रजस और तमस परस्पर विरुद्ध होते हुए भी तीनों का संयोग प्रदीप के समान होके ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, प्रदीप वच्च अर्थतो वृत्ति ही। फिर ततो अहंकारः इति, अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति। अहंकार की उत्पत्ति पहले बताया था आपको, उत्पत्ति क्रम महत् से होती है। तो मूल प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार और अहंकार से 16 तत्व आपके, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, और 5 तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती 5 महाभूतों की। तो आपका महतः ऑप्शन हो जाएगा। सांख्य दर्शनानुसारम अध्यवसायात्मकम तत्वम किम। तो वहां पे जो 3 अंतःकरण हैं उनके लक्षण दिए जाते हैं, बुद्धि का, मन का और अहंकार का। तो अध्यवसायात्मिका बुद्धि ही, तो बुद्धि के लिए कहा जाता है वो अध्यवसाय करने वाली है। संकल्पात्मकम मनः, मन के लिए संकल्प वाला पार्ट कहा जाता है। और अभिमान पार्ट आपका अहंकार के लिए कहा जाता है। तो तीनों के आपके लक्षण याद रखिएगा। तो बुद्धि का आपका हो जाएगा अध्यवसाय पार्ट। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो बचा हुआ विषय है वो अगले वीडियो में करेंगे। थोड़े ही प्रश्न आपके बचे हैं तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा, बाकी का विषय हम कंटिन्यू